नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में पिछले लंबे समय से फर्जीवाड़े पर चर्चा हो रही है। कभी शिक्षक फर्जी तो कभी अफसर फर्जी। इसी तरीके से राजस्थान में हाल ही में एक बड़े चिकित्सकीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग यानी कि आरएमसी द्वारा 98 फर्जी डॉक्टरों का पता लगाया गया है, जिनमें से कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास में मात्र 12वीं की डिग्री है और उनके पास न तो मेडिकल डिग्री है और न ही चिकित्सकीय अनुभव। इन फर्जी डॉक्टरों ने बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री के न केवल सामान्य चिकित्सा में एक सेवा दी है, बल्कि सर्जरी और गायनेकोलॉजी जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में भी काम किया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन डॉक्टरों के पास न केवल फर्जी डिग्री बल्कि उनके पास एनओसी और रजिस्ट्रेशन भी फर्जी निकली। ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि इन फर्जी डॉक्टरों ने अन्य राज्यों से जाली रजिस्ट्रेशन के माध्यम से राजस्थान में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का नाम भी शामिल है। दैनिक भास्कर द्वारा आज के अखबार में इस मामले के खुलासे के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। चिकित्सा मंत्री ने इस गंभीर घोटाले को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये एक गंभीर अपराध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच करवाएगी और ये एक कठोर निर्णय ली जाएगी ताकि ऐसा कोई और न करे। ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसा कोई फर्जीवाड़ा दोबारा न हो। चिकित्सा मंत्री के इस बयान के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में या स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है और सभी संबंधित अधिकारियों को इस मामले में जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग आरएमसी के माध्यम से इन फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन जो मिला था उसमें जाँच के आदेश भी दिया गया है, जिसमें न तो केवल यानी कि इनकी जो डिग्री मिली इनमें न तो केवल जाली बल्कि इनके साथ में बहुत सारी चीज़ों की भी कमी पाई गई। जो जितने भी डॉक्टर थे यानी कि मेडिकल काउंसलिंग के माध्यम से इन फर्जी डॉक्टरों को जो रजिस्ट्रेशन मिला था, इसमें न तो केवल डिग्री की जांच की कमी थी बल्कि एनओसी और रजिस्ट्रेशन की सत्यता की भी अनदेखी की गई। फर्जी डॉक्टरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अन्य राज्यों से जाली रजिस्ट्रेशन का उपयोग किया, जिससे ये घोटाला काफ़ी लंबे समय तक नज़रअंदाज होता रहा। इतना ही नहीं, जब जिम्मेदारों से पूछा गया तो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को उनको बताया कि 10 लाख रुपए ले लीजिएगा, मामले को रफा दफा कर दीजिएगा। इस पूरे मामले में चिकित्सा तंत्र की गंभीर लापरवाही उजागर होती है। स्वास्थ्य विभाग और आरएमसी की ओर से इस फर्जीवाड़े के समय पर रोकने की विफलता ने इस मामले को और अधिक जटिल बना दिया है। फर्जी डॉक्टरों का ये खेल पिछले कई वर्षों से चल रहा था। इस दौरान फर्जी डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया, जिनमें से कई गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित थे। गायनेकोलॉजी और सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिना किसी अनुभव और प्रशिक्षण के काम करने वाले इन डॉक्टरों ने मरीजों की जान को खतरे में डाल दिया। इस मामले के उजागर होने पर राज्य भर से अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में चिंता का माहौल है। मरीजों और उनके परिजनों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिन डॉक्टरों में से या जिन डॉक्टरों से वे इलाज करवा रहे थे, क्या वे असली थे या वे फर्जी। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल प्रैक्टिस के लिए कड़ी योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होती है। फिर फर्जी डॉक्टरों को इस तरीके से मरीज का इलाज करवाना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि ये नैतिक रूप से भी गलत है। इसके कारण चिकित्सा क्षेत्र की साख पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और मरीजों का स्वास्थ्य तंत्र भी विश्वास से उठ जाता है, उनका स्वास्थ्य तंत्र पर से भरोसा उठ जाता है। इस मामले में सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। चिकित्सा मंत्री ने भले ही सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया हो, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर कितनी तेज़ी से अमल होता है। राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाए बल्कि चिकित्सा तंत्र में सुधार के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य भर में सभी चिकित्सा रजिस्ट्रेशन और एनओसी की दोबारा से जाँच की जानी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी फर्जी डॉक्टर चिकित्सा सेवाएं न दे सके और उनके फर्जीवाड़ों का पता भी लगाया जा सके। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आरएमसी जैसी संस्थाओं पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखा जाए, उनके कामकाज की नियमित निगरानी की जाए। आरएमसी की जिम्मेदारी है कि वे डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और उनके प्रमाण पत्रों की सही तरीके से जाँच करे।
लेकिन इस मामले में आरएमसी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रही हैं। फर्जी एनओसी और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में आरएमसी की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए यह जरूरी है कि आरएमसी की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनाया जाए और उन्हें सख्त बनाया जाए। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। फर्जी डॉक्टरों द्वारा इलाज कराए गए मरीजों को अब अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चिंता हो रही है। कई ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्टरों से सर्जरी कराई होगी। अब वे अपनी जान को लेकर के चिंतित हैं। गायनेकोलॉजी में काम कर रहे फर्जी डॉक्टरों ने कई महिलाओं का इलाज किया होगा और जिससे उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था या पड़ा होगा। राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जाँच करते हुए यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मरीजों का इलाज फर्जी डॉक्टरों द्वारा किया गया उन्हें उचित मुआवजा और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई हो जाए, स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन या एक सहायता नंबर है वो स्थापित किया जाए जहां से वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सके, सही जानकारी प्राप्त कर सके। इस घटना से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के चिकित्सा तंत्र में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। फर्जी डॉक्टर के मामले में पूरे देश में हलचल मचा दी है और अब ये सवाल उठने लगा है, क्या इन राज्यों में भी इस तरीके से कोई अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से फर्जीवाड़े हो रहे हैं क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी इस मामले में गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों में चिकित्सा रजिस्ट्रेशन की जांच करवानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे किसी घोटाले से बचा जा सके, किसी फर्जी डॉक्टरों से पीछा छुड़ाया जा सके। इस फर्जीवाड़े ने राजस्थान के चिकित्सा तंत्र की खामियों को उजागर किया है, लेकिन अब ये राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह इस मामले को कैसे संभालती है, किस तरीके से सुधारात्मक कठोर कदम उठाती है। जनता को विश्वास बहाल करने के लिए सरकार और चिकित्सा विभाग को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी होगी ताकि मरीजों को भविष्य में इस तरीके की धोखाधड़ी से बचाया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और जनता के साथ होने वाले इन खिलवाड़ों को बचाया जा सके। मंत्री को ये बयान ही नहीं अपितु उनको हालांकि उन्होंने कहा भी है लेकिन उनको त्वरित कार्रवाई कर देनी चाहिए ताकि इस तरीके का फर्जीवाड़ा दोबारा सामने नहीं आए। वैसे फर्जीवाड़े के तौर पर कभी शिक्षकों का फर्जीवाड़ा, कभी चिकित्सकों का, कभी पोषक यानी कि खाद्य सामग्रियों का फर्जीवाड़ा होना, कभी डेयरी उद्योगों का फर्जीवाड़ा होना, हर तरीके से फर्जीवाड़े होने से आम जन बहुत चिंतित में है। लेकिन सभी समस्याओं के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए और फर्जी डॉक्टरों पर लगाम लगानी चाहिए। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज।